नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में बात की थी। पहला विकारी शब्द से संबंधित हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। ये भी विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं और इसका सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो दोस्तों, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर लिए गए शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और कई समीक्षकों के द्वारा ये भी कहा गया है कि सर्वनाम का उपयोग, जैसा कि इसका नाम है सबके लिए नाम, तो उस रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वह जाता है, तो यहाँ पर इस वह का उपयोग पुरुष के लिए हुआ है। अगर हम बात करते हैं वह जाती है, तो वहां पर स्त्री के लिए होगा। वह वस्तु कौन सी है, तो यहाँ पर वह का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, एक वस्तु के लिए हुआ है। तो सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो यहाँ पर हमने पहली बार राधा का नाम संज्ञा के रूप में लिया, लेकिन हर बार हम उसके नाम की जगह संबोधन यूज कर रहे हैं। वह, उसके, वापस वह। तो ये जो है, ये सब चीजें क्या है, संज्ञा के स्थान पर लिए जाने वाले शब्द हैं और इन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। तो आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर हमने वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने, इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये सभी शब्द क्या होंगे, ये सर्वनाम होंगे। तो संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब कौन कौन से हो सकते हैं सर्वनाम? मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम हैं। इसके अलावा ये हम कह सकते हैं कि सर्वनाम लिंग और वचन या कारक से अपने आप को बदल सकते हैं, यानी ये भी विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आएंगे। अगर मैं एक पैराग्राफ ऐसा लेती हूँ कि राधा नृत्य करती है, राधा गाना भी अच्छा गाती है, राधा गरीबों की मदद करती है, राधा नृत्य करती है, राधा तो गरीबों की मदद करती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर जगह अगर हम राधा 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 लिखेंगे तो ये सुनने में भी अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा है, वह गरीबों की मदद भी करती है, तो उसकी जगह हमने किसका उपयोग किया, कुछ सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया जो ज्यादा श्रेष्ठ रहते हैं और सही रहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सभी को आप नाम से ही थोड़ा थोड़ा आप इनका अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में तीसरा व्यक्ति अन्य जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये पुरुषों या स्त्री पुरुष के नाम के बदले में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आता हूँ या तुम जाते हो या वह भागता है, तो वह भागता है वो तीसरे के लिए हो गया, मैं खुद के लिए हो गया, तुम जिसको बोला जा रहा है उसके लिए हो गया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो है मैं, तुम और वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को वापस कुछ भागों में बांटा गया है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को पुनः 3 भागों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में बांटा गया है। अब उत्तम पुरुष क्या होते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करेगा उसे कहा जाएगा उत्तम पुरुष। मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यानी वो व्यक्ति अपने लिए ही अगर उस प्रयोग कर रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कल उदयपुर जाऊंगी, तो यहाँ पर जो मैं है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो आ जाएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत। यह कविता मैंने लिखी, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। यानी इनमें प्रयोग जो है वो बोलने वाला अपने लिए कर रहा है। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, हम किसी को बोल रहे हैं उसके लिए अगर इसे किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? मध्यम पुरुष। तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सब मध्यम पुरुष वाचक सर्वनामों के अंतर्गत आएंगे। जैसे तू मुझे क्या बोल रहा था, या अगर यहाँ पर ऐसा वाक्य है तो वहां पर जो तू होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हैं,
तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो ये सब क्या है, जब हम किसी सामने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए कुछ सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य ही व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे ये, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है, ठीक है, उसे कुछ मत कहना, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना को संबोधित करे, ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, तो ऐसे सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात का या वस्तु का निश्चित बोध होना चाहिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निश्चयवाचक निश्चय से संबंधित है, निश्चित से संबंधित है। तो यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो है यह, वह, ये और वे। जैसे तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है, तो ये सिर्फ एक तनुज के छोटे भाई के लिए ही बात हो रही है, तो वो निश्चित बात है। इसी प्रकार किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है, तो ये एक निश्चित बात है कि वह लौट के आ गया है, ये बात उन्हें समझाई जा रही है। तो यहाँ पर यह और वह क्या है, किसी व्यक्ति के निश्चय पूर्वक बोध को कराते हैं, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। निकटवर्ती मतलब क्या होता है, पास में। तो ऐसे शब्द जो पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराएं उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, और ऐसे शब्द जो दूर की वस्तुओं का निश्चित रूप से संकेत दें उन्हें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे ये पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी यानी ये पास में ही है, ये पशु हमारे पड़ोसी के यानी वो पास में ही हैं। लेकिन जब हम यह और वह बात करते हैं तो हमें पता होता है कि ये निकटवर्ती की बात के लिए हम यह का उपयोग करते हैं और वह के लिए हम दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करेंगे। तो वह पेन मेरी है, वे लड़के बहुत परिश्रमी है, तो ये दूर वाली वस्तुओं का बोध कराएंगे। तो ये दूसरा प्रकार हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय का विपरीत होता है अनिश्चय, यानी इससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है। ऐसे सर्वनाम के शब्द जो किसी निश्चितता को नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी ये किसी भी स्थिति को अनिश्चित या अस्पष्ट ही रखते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, तो यहाँ पर हम निश्चितता को नहीं दिखा सकते। मोहन, कोई तुमसे आज मिलने आया था, यानी कोई आया था। अब इसमें निश्चितता नहीं थी कि कौन एक पर्सन, कौन सा व्यक्ति आया था, इसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पानी में कुछ गिर गया, अब वो कुछ में क्या गिरा है, वो शक्कर है कि नमक है कि कोई कीड़ा गिर गया है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ गिर गया है या फिर इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें अनिश्चितता पाई जाती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यह है अगला संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध हो, वो दो वाक्यों को जोड़ते हों, ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। जो परिश्रम करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर जैसा और वैसा जो है वो क्या है, वैसा का संबंध किससे है, जैसा, और उसकी का संबंध किसका है, जिसकी। तो ये सब आपस में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है जो दो सर्वनामों को आपस में संबंधित करते हैं। उन शब्दों से अगर संबंध ज्ञात हो तो उसे संबंधवाचक संज्ञा सर्वनाम कहा जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रकार का प्रश्न पूछने से संबंधित हों उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब प्रश्न पूछने के लिए कौन, क्या या किसने शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन गया है, तुमने क्या खा रहे हो। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत ही सरल है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अगला है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता के साथ खुद का संबंध हो। ऐसे सर्वनाम, ऐसे शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निज का मतलब होता है अपना, तो ऐसे शब्द जो कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, अपने आप, निजी, खुद, ये सब निज के अंतर्गत, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि आप जो है उसका प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों के अंतर्गत हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे आप कल दफ्तर नहीं गए, तो वो एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह इसका उपयोग होगा। आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं, तो यहाँ अन्य पुरुष आदरसूचक परिचय देते समय इसका प्रयोग हुआ है आपका। और कई बार निजवाचक में भी इसका प्रयोग होता है। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद आप करता है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल भिन्न है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि आपका प्रयोग हमने पहले वाला पुरुषवाचक सर्वनाम में भी लिया था और निजवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं अपना कंबल ले जाऊं, तो ये एक निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ सकता है। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त सर्वनाम की। रूस के डॉक्टर दीमशित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम के बारे में बताया है, जिसे कहा है संयुक्त सर्वनाम। और ये अन्य जो हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा उससे थोड़ा भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही शब्द के रूप में प्रयोग नहीं लिया जाता है। इसके उदाहरण अगर हम देखें, जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कुछ, कोई एक, एक कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ और कोई। तो इस तरह के जब दो सर्वनाम आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहा गया है संयुक्त सर्वनाम। तो इस प्रकार आज हमने बात करी सर्वनामों की। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने पढ़ा मैं, तू, वह, हम, मैंने। निजवाचक में हमने आप के बारे में पढ़ा, मैं के बारे में पढ़ा, अपने। निश्चयवाचक यह और वह। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कोई, कुछ। संबंधवाचक के अंतर्गत जो और सो। और प्रश्नवाचक में जिसमें कौन और क्या से संबंधित शब्दों के बारे में हमने जानकारी ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।